रीडिंग 98 में आपका स्वागत है। अध्याय 15 क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि उदाहरण 13 को देखिए। हमने यहां पर उदाहरण नंबर 13 लिखा है कि क्या प्रश्न है उसमें। कहता है एक स्लेटी पासा, एक रंग है स्लेटी रंग का, और एक नीला पासा, दो रंग के पासे हैं। पासे क्या होते हैं? हम जिससे लूडो वगैरह खेलते हैं, जिस पर नंबर लिखे हुए होते हैं। ये हमने यहां पर लिखा है, ये स्लेटी रंग के पासे पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, और एक नीले रंग का पासा है। फिर ये नीले रंग का पासा हो गया, इस पर भी क्या लिखे हैं? नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 और 6। आगे बात समझ में। कहता है कि इन दोनों को एक साथ फेंका जाता है। तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में अगर हो तो क्लियर कर लीजिए कि एक पासे को दो बार फेंको। हमने एक पासा लिया, उसको एक बार फेंका, फिर उसी को उठाया और दूसरी बार फेंका। एक तो यह घटना हो गई कि एक पासे को दो बार फेंका, और दूसरी घटना है कि दो पासे लिए हमने, जैसा कि यहां पर लिया गया है, एक स्लेटी पासा और एक नीला पासा, दोनों को एक साथ फेंका। तो दोनों बातें एक ही है, एक पासे को दो बार फेंका जाए या दो अलग अलग पासों को एक साथ फेंका जाए। आगे बात समझ में। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग। अब देखिए, दो पासे हैं तो दोनों पर अलग अलग संख्याएं लिखी है। मैंने इस पासे को एक बार फेंका तो मान लीजिए इस पर ये एक आया, और दूसरी बार यह वाला पासा फेंका, अब मान लीजिए इस पर भी एक आया, तो दोनों पासों पर अलग अलग एक आया ना। स्लेटी रंग के पासे पर एक अलग आया और नीले रंग के पासे पर एक अलग आया। अब कहता है दोनों का योग। अब इस पर अगर मान लीजिए एक आया और इस पर भी एक आया, तो टोटल क्या हो गया? दो हो गए। इसी को वह कहता है कि सभी संभावित परिणामों को लिखिए, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। अब सभी संभावित परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं वो हम आगे समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। अब हम इसको भी समझेंगे। मान लीजिए इस पर भी 4 आया, इस पर भी 4 आया, तो क्या हो गया? 4 और 4 8। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पर 6 आए और इस पर 2 आए, तो भी 8 हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि इस पर 6 आए और इस पर 2 आए। अब आप कह रहे हैं कि भाई दोनों बातें तो सेम ही है कि 6 इस पर आए और 2 इस पर आए, लेकिन दोनों पासे अगर अलग अलग हैं या एक ही पासे को दो अलग अलग बार फेंका गया है, तो दोनों के आंसर भी अलग अलग होंगे। तो आइए हम इसको समझते हैं पहले। फिर कहता है 13। तो अब अगर दोनों पासों को फेंके और इसमें अधिकतम नंबर कितने हैं? 6 और 6। 6 और 6 कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है 13, तो 13 का भी आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर कहता है 12, 12 से छोटी या उसके बराबर। अब देखिए इस पे जितने भी नंबर लिखे उन सबका योग 12 ही है। 6 और 6 अधिकतम 12 हो सकते हैं, इसके बराबर हो सकते हैं या इनसे छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम हल करते हैं। लिखा है हल दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है हमको कि दो पासे हैं। कौन कौन से रंग के? एक स्लेटी रंग का और एक नीले रंग का, दोनों को एक साथ फेंका जाता है। अभी मैंने ये कंफ्यूजन क्लियर करा कि दो पासों को एक साथ फेंके या एक पासे को दो बार फेंके। कुल संभव परिणाम 36 आते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे हम समझते हैं कि 36 कैसे आते हैं। ठीक है, हमने यहां पर हेडलाइन लिख दी है कि एक पासे को दो बार, ठीक है, या दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 36 होते हैं। अब कैसे होते हैं समझते हैं। मान लीजिए हमारा पहला पासा है, इधर मैं नंबर 1 लिख देता हूं और ये इधर नंबर 2 लिख देता हूं, इधर दूसरा पासा है। तो हमारे इस पहले पासे पर 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं और दूसरे पासे पर भी 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं। अब हमने दोनों को फेंका या एक पासे को दो बार फेंका। तो पहले पासे पर मान लीजिए हमने 1 आया और दूसरे पासे पर भी क्या आया? 1 आया। तो हमने संभव परिणाम यहां लिख दिया 1,1। आगे बात समझ में। अब देखिए ये तो 1 जो है ये इस पर आया और इस पर क्या आ गया? 2 आ गया। इस पर 1 ही आया, पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पासे पर 3 आ गया। फिर यहां पर देखिए इस पर 1 ही आया फर्स्ट वाले पासे पर और दूसरे पर 4 आ गया। पहले वाले पर 1 ही आया, उस पर 5 आ गया। इस पर फर्स्ट वाले पर 1 आया, दूसरे वाले पर 6 आ गया। तो यहां पर आप एक बात नोटिस करेंगे कि पहले वाले पासे पर जब 1 आता है तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? कि दूसरे पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। आगे बात समझ में। अब अगर इस पर 1 नहीं आता है और 2 आता है तो क्या परिणाम हो सकते हैं? इस पर 2 आया फर्स्ट वाले पासे पर, लेकिन दूसरे वाले पासे पर फर्स्ट आ गया। अब इस पर 2 आया फर्स्ट वाले पासे पर, तो ये 2 लिख दिया और इस पर भी 2 आ गया, दोनों पर 2 2 आ गए। या फिर पहले वाले पासे पर 2 आया,
दूसरे वाले पर 3, पहले वाले पासे पर 2, दूसरे वाले पर 4, दूसरे वाले पर 5, दूसरे वाले पर 6। क्या बात कॉमन है कि पहले वाले पासे पर 2 आए, सभी परिणामों में 2 2 2 2 2 2, और दूसरे वाले पासे पर नंबर बदलते जाएं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। यही चीज वापस अन्य नंबर के साथ होगी। जैसे अगर फर्स्ट वाले पासे पर 3 आया, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, इस पूरी लाइन में 3 3 आया। और दूसरे वाले पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ऐसा सभी नंबर के साथ होगा कि पहले वाले पासे पर 4 आए, दूसरे पर 1 आए, पहले वाले पासे पर 4 आए, दूसरे पर 2, फिर इस पर 3, दूसरे पर 4, दूसरे पर 5, दूसरे पर 6, और पहले वाले पासे पर क्या आ रहा है, सभी जगह 4 4 आ रहा है। फिर पहले वाले पासे पर 5 आए सभी जगह, और दूसरे वाले पासे पर 1 2 3 4 5 6 अलग अलग नंबर आए। अब अंत में देखेंगे कि पहले वाले पासे पर 6 आ रहा है सभी जगह पर, और दूसरे वाले पासे पर 6 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या दोनों पासों पर 6 6 आ सकते हैं। अब अगर आप इनको जोड़ें कि टोटल 36 कैसे हो रहे हैं, तो देखिए सारे खानों को गिनिए, 1 के साथ 1 आया, फिर 2 3 4 5 6, एक लाइन में कुल कितने परिणाम हो गए, 6 हो गए। फिर दूसरी लाइन में जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 परिणाम हो गए। इसमें जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 परिणाम आए। इसमें जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 परिणाम आए। 5 के साथ जो परिणाम आए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आए, और इसमें 6 के साथ भी जो परिणाम आए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हर लाइन में टोटल 6 6 परिणाम आ सकते हैं। अब इन सभी परिणामों को जोड़ेंगे, 6 6 12, 6 3 18, 6 6 24, 6 5 30 और 6 6 36। तो हमने क्या सीखा कि एक पासे को 2 बार फेंकें या 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या 36 होती है, और कौन कौन सी होती है वो हमने लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। चलिए अब हम हमारे सवाल पर आ गए हैं। कहता है कि उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। प्रश्न नंबर 22 का पहला भाग है। तो उदाहरण नंबर 13 हमने समझा अभी इसके पहले, और वो टेबल जो 2 पासों को फेंकने पर जो परिणाम आते हैं वो हमने यहां पर बना ली है, और हमने लिखा है कुल संभव परिणाम 36। ठीक है, अब टेबल देखेंगे कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, कि दोनों पासे जो फेंके और जो संख्याएं आई उनको टोटल करें, योग करें। तो प्रायिकता बतानी है कि उस नंबर को, उन दोनों के जो को प्लस करने पर जो नंबर आया उसके आने की प्रायिकता कितनी है। जैसे यहां पर 1 और 1 2 आया, तो ऐसा कितनी बार हो रहा है इस टेबल में। तो यहां पर हमने देखा कि 1 और 1 2, बाकी में हम जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और आगे बढ़ता जाएगा। मतलब सिर्फ 2 जो है, 1 और 1 जो 2 आया जोड़ने पर 2 अंकों को, वो सिर्फ एक ही बार आया इस डिब्बे में। आगे बात समझ में, इस ब्लॉक में, इस चौखाने में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 1 और 1 को जोड़ा तो 2 आया। ठीक है, तो घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 कब हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, बाकी सब में ज्यादा हो रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 हो गया। क्यों हो गया 1, क्योंकि एक ही बार तो ऐसा हो रहा है कि 1 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा है, बाकी सब जगह पर ज्यादा आ रहा है। तो हमने अनुकूल परिणाम, प्रायिकता के सूत्र क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए 36। अब यह हो गया 36 हमारा कुल संभव परिणाम, और अनुकूल कि ऐसा कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, तो ये हमने लिख दिया 1 बटे 36। आगे बात समझ में, ऐसा टेबल में लिखा हुआ है कि 8 जब 2 संख्याएं को जोड़ें तो ऐसा 5 बार हो रहा है। देखते हैं कहां कहां हो रहा है, 8 आना चाहिए। तो देखिए यहां पर देखेंगे 2 और 6 8, तो 2 और 6 8, इसके पहले सब कम है, 2 और 5 7 होगा, 2 और 4 6 होगा, 2 और 3 5 होगा, 2 और 2 4 होगा, 1 को भी जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 होगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 6 और 2 8 हो रहे हैं। कितनी बार हो गया, एक बार हो गया। अब दूसरा देखेंगे 8 कहां हो रहा है, इसमें देखेंगे 3 3 6 4 3 7 5 8, ये हो रहा है दूसरी बार, 5 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है, 2 बार ऐसा हो गया। अब इसमें देखेंगे इस टेबल में तो 4 और 4 8, तीसरी बार हो गया। अब इसमें देखेंगे 5 और 3 8, चौथी बार हो गया। और आगे देखेंगे 6 और 2 8, तो चौथी 5वीं बार हुआ। क्या हुआ कि 5 बार ऐसा हुआ कि 2 अंकों को जोड़ने पर 8 आ रहा है। तो हमारे अनुकूल परिणाम 5 हो गए, और बटे में कुल संभव परिणाम 36। ठीक है,
अब इसमें जो दिया हुआ है कि 12 उसमें बोल रहा है कि दो अंकों को जोड़ने पर 12 आना चाहिए। तो देखिए यहां पर 6 और 6 इन दोनों को जोड़ने पर 12 आ रहा है। इसके अलावा सभी जगह यहां पर 5 और 6 11, 6 5 11, 5 5 10, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं। मतलब 12 जो है सिर्फ एक बार 6 और 6 को जोड़ेंगे तो आ रहा है। इसका मतलब अनुकूल परिणाम हो गया 1 और संभव परिणाम हो गए 36। तो संभव परिणाम तो सभी में 36 होंगे। सभी के अपोन में क्या आएगा? 36 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। क्यों? क्योंकि संभव परिणाम तो बदल नहीं सकते। तो हमने सभी के नीचे क्या लिख दिया? 36 लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन में कहता है कि दो अंकों को जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो अब देखिए पहली टेबल में 3 ऐसा कब हो रहा है? यहां पर हो रहा है 2 और 1 3। कितनी बार हुआ? एक बार। इसके अलावा आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहा है, फिर 2 और 1 3, दूसरी बार हुआ 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार में देखेंगे तो बढ़ता जाएगा, तो 3 से ज्यादा आ रहा है 3 और 1, क्योंकि तो टेबल ही 3 की है। अब इसमें 3 में कुछ भी जोड़ेंगे तो बढ़ेगा ही सही, 4 में तो और ज्यादा। मतलब सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ अनुकूल परिणाम कि 3 आ रहा है जोड़ने पर। फिर है 4। अब 4 कहां कहां हुआ देखते हैं। पहले वाले में देखेंगे तो यहां पर 3 और 1 4 एक बार हुआ, और कहीं आगे देखेंगे 2 और 2 4 दूसरी बार हुआ। फिर आगे देखेंगे तीसरी बार हुआ 3 और 1 4, तो 3/36। 5 कब हो रहा है? कितनी बार हो रहा है? तो यहां पर देखेंगे 4 और 1 5 एक बार हो गया, 3 और 2 5 दूसरी बार हो गया, 3 और 2 5 तीसरी बार हो गया, 4 और 1 5 चौथी बार हो गया। अब ये सब बड़े बड़े हैं, बढ़ रहे हैं आगे, तो 4 बार ऐसा हुआ कि 5 जुड़ा। अब 6 को देखेंगे कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 6 आए। यहां पर देखिए 5 और 1 6 एक बार हुआ, 4 और 2 6 दूसरी बार हुआ, 3 और 3 6 तीसरी बार हुआ, 4 और 2 6 चौथी बार हुआ, 5 और 1 6 पांचवी बार हुआ। इसके अलावा ये बढ़ते जाएंगे। कितनी बार हुआ? 5 बार हुआ। 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 3 6, 2 और 4 6, 1 और 5 6। कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार। तो ये हो गया 5/36। अब 7 बार 7 आना चाहिए। अब दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। इसमें देखेंगे 6 और 1 7 एक बार हुआ, 2 और 5 5 और 2 7 दूसरी बार, 4 और 3 7 तीसरी बार। इसमें देखेंगे 4 और 3 7 चौथी बार, 4 5 और 2 7 पांचवी बार, और 6 और 1 7 छठी बार। 6 बार ऐसा हुआ कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 आया। बाकी आप जोड़ के देख लीजिए, सब बड़े आ रहे हैं। ठीक है, 8वां दिया हुआ है। 9 पर देखते हैं ऐसी संख्याएं जिनमें 9 आ रहा हो। 6 और 1 7 नहीं आ रहा है, 6 और 2 8 यहां तक नहीं आ रहा है, यहां आ रहा है 6 और 3 9 एक बार। फिर दूसरी बार देखेंगे 5 और 4 9 दूसरी बार, फिर 5 4 9 तीसरी बार, 6 और 3 9 चौथी बार। तो 4 बार ऐसा हुआ कि 9 आया। फिर 10। अब 10 देखेंगे 5 6 और 1 7 6 और 2 8 6 और 3 9 6 4 10 यहां पर आया पहली बार। फिर 5 और 5 10 दूसरी बार, 6 और 4 तीसरी बार। ठीक है, 3 बार ऐसा हुआ कि 10 आया। अब 11 का देखेंगे 6 और 1 7 6 और 2 8 6 3 9 6 4 10 11 6 और 5 11 एक बार ऐसा हुआ, और इसमें दूसरी बार 6 और 5 11 बाकी सब नहीं हुआ। तो 2 बार ऐसा हुआ। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम वापस से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसका भाग दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट कहता है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहां कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। ऐसा कौन कह रहा है? एक विद्यार्थी कह रहा है। छात्र आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बहस कर रहा है कि सर इसमें जो टोटल परिणाम है वो 11 है, अब प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होना चाहिए। तो क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वह बच्चा कह रहा है कि यहां पर 11 कुल संभव परिणाम है, जबकि यहां पर हम दोनों पासों के कुल कितने परिणाम देख चुके हैं? 36 देख चुके हैं। तो हमारा आंसर में क्या लिख देंगे हल में? नहीं नहीं। कारण क्या लिखेंगे? कारण क्या? विद्यार्थी के अनुसार कुल 11 संभव परिणाम हैं, जबकि हम 36
कुल संभव परिणाम देख चुके हैं। आप जैसा चाहे मन से लिख सकते हैं कि भाई विद्यार्थी कहता है कि 11 संभव परिणाम है, जबकि इस टेबल के अनुसार हमने कितने परिणाम देखे हैं? 36 परिणाम। तो इसलिए यह परिणाम जो तर्क है बच्चे का वह क्या है? सही नहीं है। ओके, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।